जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी लाइव आने का एक विशेष संदेश है और ये संदेश जो है आप सब लोगों को पहुंचाना था, तो ज़रूरी भी है क्योंकि हाल फिलहाल में जो भारत की हालात चल रहे हैं उस पर रोज़ संघर्ष जारी रहेगा और ये संघर्ष जब तक चलता भी रहेगा जब तक ये अन्याय ख़त्म नहीं होता। और इस अन्याय को ख़त्म करने के तरीके हैं, मैं इस पर अपनी बात रखूँगा। लेकिन अभी मैं जिस संदेश को देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो सुने और भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज के सभी लोगों तक वो मैसेज ज़रूर दें। ये संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, खासकर नवयुवकों के जीवन में जो अभी अभी बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं या बहुजन मूवमेंट में कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो। ये उनके लिए विशेष संदेश है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और जो अन्य महापुरुष हुए हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, सैकड़ों ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। माँ फातिमा शेख, BP मंडल साहब, कमी नहीं है, बस आपको पढ़ने की एक बिहार के लैलिन किए जाते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद। इतने नाम हैं कि मैं आपको गिनाता रहूँगा और आप उनकी हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो एक जीवन शायद आपका बीत जाए, क्योंकि कोई नाम जो है वो खाली नाम नहीं, इतिहास है। विश्व रत्न, परम अनुसरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम। मैंने क्यों कहा कि नौजवानों के लिए, खासकर बहनों के लिए और भाइयों के लिए जो बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, ये लाइव उन लोगों के लिए ज़रूरी है। 9 अक्टूबर 2006 मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब इस दुनिया से चले गए। आज 6 तारीख है, 9 तारीख को हम लोग उनका परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। वो चले गए, उनका सपना भी पीछे चला गया। फिर तय किया गया कि उनके सपने को पूरा करना है। और सपना क्या है? इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, यानी कि समाज में जो भेदभाव है उसको खत्म करना है। आर्थिक परिवर्तन, जिस तरह की आर्थिक गैर बराबरी है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जिस तरह से पूरा देश पूंजीपतियों के हाथ में है, ये आर्थिक गैर बराबरी दूर होनी चाहिए। और राजनीतिक परिवर्तन कि कब तक हम लोग जो हैं सिर्फ वोटर बने रहेंगे? क्या हम लोग इस देश में शासक नहीं बन सकते हैं? क्या हम लोग इस देश में न्याय करने वाले, न्याय देने वाले नहीं बन सकते हैं? और इसी एक लाइन में सारा सार जुड़ा हुआ है। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना है, भदोई की घटना है, आजमगढ़ की घटना है, आज थाना गाजी वाले प्रकरण में न्याय हुआ है, आजीवन सजा हुई है उन लोगों को, जिसमें एक जयपुर में आंदोलन किया गया था। मेरठ की घटना,
कानपुर की घटना है, लखनऊ की घटना है, और कितनी घटनाएं हैं। ये तो वो घटनाएं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, आप तक आ जाती हैं। होता है, रोज होता है। कोई प्रदेश नहीं, कोई उस किसी प्रदेश का कोई जिला नहीं, कोई विधानसभा नहीं, कोई गांव नहीं, क्योंकि आप सब जगह रहते हैं। इसलिए आज आप सवाल करने लगे हैं, आज आप आवाज उठाने लगे हैं, आज आप बोलने लगे हैं, आज आप परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको और आपकी जाति को सबक सिखाने के लिए किया जाएगा। क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, हम लोगों की सत्ता नहीं है, तो न्याय के लिए हमें दर बदर भटकना पड़ेगा। हम पे हमले होंगे, हम ही को जेल में डाला जाएगा, हम पे मुकदमे किए जाएंगे, हम ही पे एनएसए लगाई जाएगी, हमें ही सजा होगी, हमारे मामले को बदल दिया जाएगा, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हमें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं। मान्यवर साहब श्री काशीराम नाम नहीं है, इतिहास है। बाबा साहब ने संविधान में ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाया मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम ने। और मैंने क्यों सिर्फ मान्यवर साहब काशीराम को अपना गुरु माना, ये के बाद, उनके संघर्ष को जानने के बाद, उनके सिद्धांतों को जानने के बाद, गौर करिएगा, सिद्धांतों को जानने के बाद, उनके त्याग को जानने के बाद और उनके दर्द को जानने के बाद मैंने उनको गुरु माना। कोई किसी को गुरु ऐसे नहीं मानता है भाई। जिसे आप गुरु मानते हो उसका अनुसरण करते हैं, उसके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। मैंने गुरु इसलिए माना क्योंकि मुझ में उनके अंदर संत भी दिखाई देते हैं, महापुरुष भी दिखाई देते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो त्याग की मिसाल है, जिसका कोई तोड़ नहीं। एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो संदेश के तौर पे पहले मैं काशीराम साहब के बारे में बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए। हम लोग करने क्या वाले हैं 9 अक्टूबर को, जो संगठन और पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपने जिला कार्यालयों पे फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ये लोग कहते हैं सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, वो इस देश में सदियों से चला आ रहा है, हमसे किया गया। एक सामाजिक दूरी का ही आज तक हमें जो है आईना दिखाया गया, और हमें कहा जाता है कि समाज का वो वर्ग है जिनसे दूरी बना के रखनी है। फिजिकल डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं, शारीरिक दूरी बनाकर एक कैडर आपको जो है 3 घंटे का अपने अपने कार्यालयों पे करना है। और जो लोग कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे उनको, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ मोमबत्ती जलाने से, फूल चढ़ाने से, माला डालने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि अगर बदलेगा तो उनके दिखाए रास्ते पे चलने से, उनको पढ़ने से, समझने से, उनके दर्द को महसूस करने से और उनके सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेने से बदलेगा। तमाम जो साथी मुझे देख रहे हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं, गिन्नी बाजी दिख रहे हैं मुझे, हरियाणा से लोग देख रहे हैं, विक्की, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं। मुझे देखने में बिहार के लोग भी अभी मुझे दिख रहे हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के लोग भी दिख रहे हैं, यूपी के लोग भी दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं उत्तराखंड के लोग भी जो मुझे देख रहे हैं, मुझे दिल्ली के लोग भी दिख रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूं कि मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, एक दृढ़ संकल्प लेके समाज के लिए कुछ करने के लिए, समाज को लूट खसोट करने के लिए नहीं, झूठे वादे करके अपना पेट बड़ा करने के लिए, अपने लिए महल बनाने के लिए, गाड़ी घोड़ा लेने के लिए नहीं, इस समाज के लिए कुछ करने के लिए, सदियों से लूटे पीटे सताए गए टुकड़ों बटे समाज को एकजुट कर कर कुछ करने के लिए मैंने लाखों लोगों की मांग पे आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया है।
जो सिद्धांतिक रूप से, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार आप मान्यवर साहब काशीराम का जीवन परिचय पढ़े। उस 3 घंटे कैडर में सिर्फ और सिर्फ मैंने काशीराम साहब को नेता चुना क्योंकि मैंने उनके जीवन से जो सीख ली मैं उसको अपने जीवन में आत्मसात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप भी करें, उनके दिखा पर चलें। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन मेरे द्वारा बनाया गया विकल्प रास्ते से भटक जाए तो आप नया घर बना लेना। मैं इस बात को इसलिए नहीं कहता कि लोगों को लगेगा कि चंद्रशेखर अपने लिए बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर क्यों बात कर रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। क्या हमारे हालात बदले? क्या हमारी बहन बेटियों पे जो शोषण हो रहा है वो रुका? क्या हमें इस देश में जो अधिकार बाबा साहब देके गए हैं क्या उनका प्रयोग हम लोग कर पाए? जो आरक्षण का अधिकार मिला है क्या वो हमें पूर्ण रूप से मिला? क्या सम्मान से जीने का जो अधिकार संविधान देता है वो हमको मिला? क्या न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है वो अधिकार हमको मिला? हमको इस मुल्क में, इस देश में जो हमारा देश है मिला? जुल्म, ज्यादती, अन्याय, झूठ, फरेब, धोखे, यही मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आप पे समय, आपके अंदर ऊर्जा है, नौजवानों के अंदर, आपके अंदर जो है, अगर आप मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम के दिखाए रास्ते पर चलें, उनके जीवन सिद्धांतों पर चलें, उनके सिद्धांतों को पढ़े। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं एक एक चीज जानता हूं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जब उन्हें आप खोजेंगे, मेरे कहने के बाद पढ़ेंगे, जो व्यक्ति पढ़ेगा और उसकी आंख से आंसू ना निकला, उसने तकलीफ में अगर वो ना चिल्लाया, अगर उसने ये नहीं कहा कि उनके सपनों के साथ धोखा हो रहा है, तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। बड़ी इंसान और जानवर में फर्क होता है। जानवर अपनी तकलीफ नहीं कह सकता है, उसको सताया जा सकता है। इंसान अपनी तकलीफ कह सकता है और अपनी तकलीफों से मुक्ति ले सकता है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि वोट का अधिकार मैंने तुम्हें बिकने के लिए नहीं दिया, अपनी हजारों साल की गुलामी को काटने के लिए दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की सुरक्षा की तरह करनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हम तो बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। जिंदे जीते जी तो नहीं कर पाते, मरने के बाद सबकी भी नहीं कर पाते हैं। उसको भी कचरे की तरह जला दिया जाता है। जब सरकार तय कर ले कि न्याय नहीं देना है, तो वो चीजों को किस तरह बदलती है, किस तरह दबाव बनाती है, झूठे मुकदमे करती है, क्या करती है और क्या नहीं करती है, आप लोग देख रहे हैं हाथरस में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथरस में हो रहा है, हो सब जगह रहा है, लेकिन कितने मामले हम तक आ पाते हैं। भीम आर्मी की वजह से सबसे बड़ा ये हुआ कि नौजवानों में संघर्ष करने का जज्बा आया। अब वो जेल से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के अपने उनके अंदर त्याग की, समर्पण की, तकलीफों को जानने की इच्छा बनी। और भीम आर्मी की वजह से सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि गांव में जो अत्याचार होते थे, जिनकी खबर नहीं जाती थी, उन अत्याचारों पे कार्रवाई होने लगी। इसलिए पूरे सिस्टम को, पूरे संघ को, आरएसएस को और हर उस व्यक्ति को जो संविधान का विरोधी है, भीम आर्मी से तकलीफ। लेकिन उनकी तकलीफ के कारण क्या भीम आर्मी काम करना छोड़ देगी? भीम आर्मी अपना काम करेगी, लेकिन सिर्फ थानों के, कचहरियों के रोड पर खड़े होके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। सत्ता में भागीदारी करनी पड़ेगी और नौजवानों को सत्ता में बैठना पड़ेगा जाकर। और जब आप लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, यही मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मेरा सपना है कि बहुजन समाज शासक बने और दिल्ली की गद्दी पे झंडा, नीला झंडा फहराया जाए। एक बार सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूं, आजाद समाज पार्टी का बहुत छोटा सा और भीम आर्मी का उससे भी छोटा सा, आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग कार्यालय जाएंगे, जो पदाधिकारी है, वो 3 घंटे मान्यवर काशीराम साहब के जीवन पे
चर्चा करेंगे, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और संकल्प लेंगे मान्यवर साहब श्री काशीराम के सपने को पूरा करने का। जो अधूरा सपना वो जो देख कर छोड़ गए हैं खुली आंखों से, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, ये भी उनके जीवन में आप महसूस करना, उनके जीवन को पढ़ के कि वो आपसे लेकर के आ गए। और जो लोग घर पे रहेंगे, हमारी माताएं बहनें, जो नौजवान हमारे घर पे रहेंगे, वो घर पर इस परिवार के साथ बैठ के उनके जीवन की चर्चा जरूर करना। अगर आप मान्यवर साहब काशीराम को भूल गए तो वो दिन दूर नहीं कि आपका राजनीतिक वजूद मिट जाएगा, और वो तो अभी भी नहीं है। अगर आपका राजनीतिक वजूद होता तो शायद आपकी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार ना होता है, आपके लोगों की हत्याएं ना होती। मुझे याद है आजमगढ़ की घटना, सत्यमेव जयते की घटना प्रधान जी की, मुझे याद है सीतापुर की घटना जिसमें हमारे लोग जेल गए थे अंबेडकर नगर के, मुझे याद है मेरठ की घटना जिसमें खुलेआम गोली मार दी जाती है शादी से पहले उस बेटी को और उसके पिताजी को। मुझे याद है फरीदाबाद की घटना जिसमें भाई परशुराम वाल्मीकि को गोली मार दी जाती। मुझे याद है रमन भाई की घटना जिसमें आज तक न्याय नहीं हुआ। ये जाति व्यवस्था ही तो थी कि यहां सुशांत सिंह राजपूत को के मामले में वो भी मेरी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, उनको भी न्याय मिले तो न्याय हमें भी मिले। अमीरी गरीबी जाति देख के न्याय क्यों? हम लोगों ने पंचायत की कि रमन भाई को न्याय मिले, सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? बहुत घटनाएं मेरे याद है। और आपने सिर्फ मेरी सफलता देखी, मेरे जख्म नहीं देखे हैं जो मेरी कमर पे हैं। जो सरकार ने जितने मुकदमे, जहां जाता हूं न्याय की आवाज उठाने, चाहते हैं कि मैं डर के मुकदमों से बाहर ना निकलूं, औरों की तरह एसी के कमरों में लेट जाऊं और वहीं से ट्वीट करता रहूं। लेकिन मैं तो लड़ना चाहता हूं, मैं तो सिपाही हूं, आपका भाई हूं। जिस मामले में जाता हूं उसकी आवाज उठाता हूं। आज थाना गाजी में डिसीजन आया, सजा मिली, आंदोलन किया था जयपुर में, धन्यवाद करता हूं राजस्थान की पूरी टीम को। हाथरस की आवाज आपने उठाई तो पूरी दुनिया तक गई, आज दुनिया में उसका विरोध हो रहा है। उसको दबाने का कितना प्रयास किया गया, मगर फिर भी वो जो है पूरे देश में वाल्मीकि समाज के भाइयों ने काम बंद किया मेरे कहने पे। परिवर्तन का दौर जारी है कि हमारे लोग, हमारे परिवार के जो लोग हैं, ये क्योंकि इतने बार छले गए हैं, इतने बार ठगे गए हैं कि ये व्यक्ति पर देर से भरोसा करते हैं। जब उसके अंदर हिम्मत होती है, जज्बा होता है, शरीर में जान होती है, तब तक ये उस पर भरोसा नहीं करते। जब उस दिन उसका शरीर जर्जर हो जाता है, हिम्मत टूट जाती है, वो सिस्टम का शिकार हो जाता है, फिर ये कहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। समय समय पे अगर आपने बाबा साहब का, मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम का साथ दिया होता तो आज ये दिन नहीं होते, आज हम लोग सत्ता में होते। तो आप मेरे दुख तकलीफ सब जानते हैं। मेरे इस निवेदन को सभी देश में जो भीम आर्मी के लोग हैं, वो जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो इस संदेश को सभी तक पहुंचा दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरी बातें आप तक जाती हैं। और 9 अक्टूबर को 3 घंटे आप अपने जीवन के निकालिए, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूर्ण ईमानदारी से, जैसे ईमानदार साहब काम करते हैं, पूरे देश में अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं, 3 घंटे आप मान्यवर साहब काशीराम के जीवन को पढ़िए। नेट पर सब अवेलेबल है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अगर आप खोजेंगे, आप जानकारी इकट्ठा करेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, तो आपको, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि लोग मुझे तस्वीरों में ढूंढते हैं, मैं किताबों में हूं, किताबों को पढ़िए, सारा ज्ञान वहीं है, और ज्ञान से ही लड़ाई होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप मेरे इस विश्वास को मजबूत करेंगे। और 9 अक्टूबर को हमारा क्या प्रोग्राम है ये मैंने आपको बता दिया। मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग 3 घंटे, जो भीम आर्मी के कार्यालय हैं, जो आजाद समाज पार्टी के कार्यालय हैं, हमारे घर हैं, हमारी गली है, हमारे मोहल्ले हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे
बुध विहार है। अच्छा होगा अगर आपके गांव में कोई विद्वान, कैडराइज, बहुजन मूवमेंट का पुराना अनुभवी, हमारे आदरणीय कोई हो, उनको बुलाकर उनके द्वारा काशीराम साहब के जीवन पर चर्चा कराएं, ये भी बहुत बेहतर होगा। बस याद रखें कि दीवे जलाने से, फोटो पर माला चढ़ाने से जयकारे लगाने से कुछ नहीं बदलेगा, तो विचारों की ताकत से और विचारों पर चलने से। और याद कीजिए, आखिरी लाइन में कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि जो कौम अन्याय, जुल्म, जात के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, वो लाशें उठाती, और यही हो रहा है। जो लोग लड़ रहे हैं उनको मेरा नीला सलाम। जो लोग अपने जीवन की परवाह, अपने कैरियर की परवाह ना करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, उनको मेरा नीला सलाम। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं बार बार कहता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं कि ये चांद सितारे मेरे साथ में रहें। अगर आपका हाथ मेरे हाथ में रहे। याद कीजिए, दोबारा कह रहा हूं, मैं बहुत बार कह चुका, आपके याद रहेगा कि ये चांद, सूरज, सितारे मेरे साथ में रहे। अगर आपका हाथ मेरे हाथ में रहे और शाख से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कह दे औकात में रहें। आने वाला कल आपका है। मजबूत भारत, प्रबुद्ध भारत, जिसमें बेटियों का सम्मान हो, जिसमें बेटियों की सुरक्षा हो, जिसमें आपको बराबर के अधिकार हो, आपके सम्मान की सुरक्षा हो, ऐसे भारत के निर्माण के लिए तैयार हो और सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त चंद्रशेखर आजाद।